हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है एक कम्यूटर हेलमेट और एक रोड बाइक हेलमेट। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो आपने बहुत सारे वीडियो YouTube के ऊपर देखे होंगे जहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं वो कंपेयर करते हैं एक कम्यूटर हेलमेट को रोड बाइक हेलमेट से, लेकिन उसकी जो रियल इम्प्लीकेशन है, कहाँ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। मैंने बहुत सारे मेरे जो राइडर साथी हैं उनको देखा है कि जब भी वो किसी बाइक शॉप पे जाते हैं तो बाइक शॉप पे जब भी वो विज़िट करते हैं तो कई बार उनसे क्या गलती होती है कि वो जो है रोड बाइक हेलमेट परचेज़ करने के लिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एंड कहाँ होते हैं, एक कम्यूटर हेलमेट को परचेज़ करते हुए। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको डिस्कस करूंगा जिससे आप ये गलती ना करें, यानी कि आप इतने क्लियर हो जाएं कि आपने अगर रोड बाइक हेलमेट खरीदना है तो आपको पता है हो कि ये हाँ रोड बाइक हेलमेट इसे कहते हैं और ये कम्यूटर हेलमेट है। तो इसी को जारी रखते हुए मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस आपके साथ करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी रोड बाइक हेलमेट या फिर कम्यूटर हेलमेट के अंदर, वो है कि आपको सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि जो कम्यूटर हेलमेट है वो डेली यूज़ के लिए, रूटीन यूज़ के लिए हमारे पास होता है, और जो रोड बाइक हेलमेट है वो हमारा ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, जब भी आप बाइक शॉप जाएंगे तो आपका जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। अब आपका पर्पज़ क्लियर है, उसके बाद आपने क्या चीज़ें देखनी है। दूसरा आपने देखना है कि जब भी आप रोड बाइक हेलमेट को देखेंगे तो वो ज़्यादा एरोडायनेमिक होगा एज़ कम्पेयर टू कम्यूटर बाइक हेलमेट। क्यों? क्योंकि जो रोड बाइक हेलमेट है उसका पर्पज़ है ट्रेनिंग, और जो कम्यूटर हेलमेट है उसका पर्पज़ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सिटी के अंदर, किसी भी टाउन के अंदर या अपने काम पर जाने के लिए कम्यूट करना। तो एरोडायनेमिक जो है वो जो क्वालिटी है वो एक रोड बाइक हेलमेट की है, ना कि एक कम्यूटर हेलमेट की। और इसी कारण से जो थर्ड पॉइंट है वो जनरेट होता है जो कि है वेंटिलेशन। आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि जो भी रोड बाइक्स हेलमेट हैं वहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, यानी कि जो एयर वेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। रेफरेंस के लिए मैंने रोड बाइक, क्लासिकल रोड बाइक हेलमेट जो है वो मैंने पहन रखा है। आप पाएंगे कि ये जो रोड बाइक हेलमेट मैंने पहन रखा है ये एरोडायनेमिक भी है और इसका जो वेंटिलेशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कम्यूटर हेलमेट। तो इसके अंदर जो ये सामने आपको वेंट्स दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ वेंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है आपके हेड को कूल करने की ट्रेनिंग के टाइम वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन कम्यूटर हेलमेट के अंदर ऐसा नहीं होगा, ये नंबर ऑफ वेंट्स जो हैं ये कम होंगे और जो कूलिंग इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होगी। कारण यही है, वो जो रोड बाइक हेलमेट है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा और ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये एक कम्यूटर हेलमेट है। इसके अलावा जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो रोड बाइक हेलमेट है वो ज़्यादा लाइट वेट होता है एज़ कम्पेयर टू कम्यूटर हेलमेट। क्यों? क्योंकि जो वेट है वो राइडर को ट्रेनिंग के दौरान और किसी भी कंपटीशन के दौरान एक एज देता है। वो जो एज है वो राइडर को ज़रूरत है किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए या उसे जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हर सेकंड ज़रूरी होता है। तो इसलिए रोड बाइक हेलमेट में आप पाएंगे कि जो वो है कंपैरेटिवली लाइट वेट होगा और जो कम्यूटर हेलमेट है वो कंपैरेटिवली हैवी वेट होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मेन पॉइंट है जो कि है सेफ्टी का, जब हम दोनों हेलमेट्स को कंपेयर करेंगे तो हर हेलमेट हमें कम से लेकर मैक्सिमम सेफ्टी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा। अब कम से कम और मैक्सिमम का मेरा मतलब ये है कि आप 1,000 रुपये से लेकर 25 से 30,000 रुपये के तक के हेलमेट इस टाइप के मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सब कुछ टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर है। तो राइडर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें मैंने आपको बताया कि जब भी एज ए राइडर, एज ए कम्यूटर राइडर और एज ए रोड बाइक राइडर आप किसी भी बाइक शॉप पर विजिट करेंगे तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है। आपने गलत हेलमेट को परचेज़ नहीं करना और इस चीज़ को प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करना है ताकि गलत परचेज़ ना करें
पैसा आपका है और किसी की बातों में आने की बजाय आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और सही चीज़ को चुनकर अपने घर पर लेके आएं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।